प्रशांत देव मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि भारत ने कल मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस तरह की शॉक ट्रीटमेंट पाकिस्तान को दी है, हर कोई यहां समर्थन में भारत सरकार के साथ खड़ा नजर आया। एकजुट में जय हिंद का नारा कल बुलंद हुआ। अब उसी को देखते हुए देखिए, अब क्योंकि पाकिस्तान तो बौखलाहट में कर वो कुछ भी सकता है, तो वैसे में अलर्ट तो हमारी भारतीय जनता भी है, हमारी भारतीय सेना तो दिख ही रही है। प्रशांत देव, आज भी कई बैठकें होने वाली है और इस वक्त जो चर्चा है वो सर्वदलीय बैठक को लेकर ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है। देखिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई है सरकार ने और जो एक्शन हुआ वो सबको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर दोबारा कुछ ऐसी हिमाकत अगर करेगा तो हम कितने तैयार हैं और हम किस तरीके से जवाब देंगे। देखिए, आप पहलगाम हमले के बाद से भारत सरकार का जो भी एक्शन है ऑपरेशन सिंदूर तक, वो पूरी तरीके से सिविलाइज्ड मैनर में और जो एक्शन का रूल बुक है उसके हिसाब से हुआ है। सबको बताया, पूरी दुनिया को बताया, पूरे सबूत दिए, ऑपरेशन सिंदूर का भी सबूत दिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक सबूत नहीं दे पाया, सिर्फ गिदड़ भपकी लगातार कर रहा है। एक और तस्वीर देखिए कि पहलगाम हमले के वक्त, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले और उसके बाद, भारत पूरी तरीके से सामान्य है। हर चीज़ सामान्य तरीके से भारत में चल रही है। उधर देखिए पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, आपस में सरफड़ोबल हो रहे, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो पाकिस्तान की अंदरूनी हालत किस तरह की है, अब माली हालत कैसी है, किस चीज़ों से वो जूझ रहा है। जिसको FATF का बैन लग जाता है, ग्रे लिस्ट में चला जाता है, फिर एक बार जाएगा, जो इतने सबूत मिले हैं, तो वो अगर लड़ने की फिर भी हिमाकत करता है, तो वही बात है कि अगर बिल्ली अगर शेर पे पंजा मारना चाहे तो उसे कोई रोक तो सकता नहीं है, लेकिन उसका हश्र क्या होगा ये सबको पता है। तो अगर ये पूरी तैयारी कर ली गई है भारत में, और कल आपको बता दूं एक जानकारी की, जो गृह मंत्रालय में कल बेहद अहम बैठक हुई है सीमावर्ती राज्यों के साथ, उसमें इसी बात की ताकीद के लिए की गई है कि अगर वो दोबारा ऐसी हिमाकत करता है, अगर रिटेलिएशन कोई होता है, तो हमें किस तरीके से तैयार रहना है, अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे करनी है, बॉर्डर पे कैसे करना है, यानी कि हर फ्रंट पे हम तैयार हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि हमारी तरफ से कोई एस्केलेशन नहीं होगा। अगर जब उधर से कुछ होगा तो हम जवाब देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज सर्वदलीय बैठक में इन्हीं सब बातों की चर्चा होगी और उसके बाद फिर से ये जानकारी मिल रही है, हालांकि रोज डेली बेसिस पे होम मिनिस्ट्री में बैठकें हो रही हैं, तमाम बड़े अधिकारियों की हो रही हैं, प्रधानमंत्री भी बैठक कर रहे हैं, सबसे फीडबैक ले रहे हैं। एक तो वैसे भी देश में रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन ऐसे हालात में जबकि LOC का उल्लंघन हो रहा है, LOC पे सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, तो इसका भी जवाब दिया जरूर जाएगा और लगातार दिया जा रहा है। तो चूंकि जैसे कि एक विशेषज्ञ कह रहे थे कि पाकिस्तान को अपनी फेस सेविंग करनी है, उसको अपने लोगों के बीच में अपनी इज्जत बचानी है, क्योंकि वो उसी पे टिकी हुई है और भारत के खिलाफ ही टिकी हुई है कि भारत का हमने ऐसा कर लिया, तो इसी पे उनकी राजनीति चलती है, उसी पे सेना जिंदा है, उसी पे वहाँ की तथाकथित लोकतांत्रिक सरकार जिंदा है। तो वो करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप अभी भी मतलब पहले दिन से पाकिस्तान के मंत्रियों के, वहाँ के, यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज और देख लीजिए और उनके बयान देख लीजिए, हास्यास्पद के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारी तरफ देखिए किस सदे हुए तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जो बात बताई गई है वो बाकायदा सबूत के साथ बताई गई है। उससे पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को बताई गई है। पूरी दुनिया उन सबूतों को देख सकती है, उस एक्शन को देख सकती है और आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ये बता रही है, यानी जो वहाँ के चाहे तो उसको वेरीफाई कर ले। और अब जो इसके पहले पाकिस्तान ये राग अलाप रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से हम जांच कराएंगे, तो भाई अब करा लो जांच की। उस जगह पे जहां पे ये आतंकी अड्डे उड़ाए गए हैं, वहां पे कौन था, कौन लोग वहां पे थे, आतंकी थे या नहीं थे, अब इसकी जांच कराने की मांग कर ले पाकिस्तान, वो तो कर नहीं रहा है। तो अब स्थिति जो है, पाकिस्तान पूरी तरीके से सिर्फ अपनी कंट्री में बेनकाब नहीं है, पूरी दुनिया में बेनकाब है। और मैं कह रहा हूं कि एक बार फिर से वो दस्तावेज, वो सबूत मिले हैं जो हर मंच पर भारत दिखाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये एक ऐसे डोजे मिले। इस बार के सबूत तो ऐसे हैं कि मुरीद की और बहावलपुर ने तो कमर तोड़ी हुई है पाकिस्तान की, जो कभी सपने में नहीं सोच सकता। और भारत को भी पहली बार ऐसा गोल्डन चांस मिला है जो उसने बहावलपुर को मारा है, ठीक है। अब तो सबूत मांगने लायक भी भारत ने पाकिस्तान को छोड़ा नहीं है प्रशांत देव।